माय नेम इज सूरज घोगरे। बाय प्रोफेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ। और मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 3 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और आज आपके सामने एज ए एजुकेशनल एक्सपर्ट के हैसियत से मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो सभी लोगों का नमस्कार। अ, ये प्रेजेंटेशन जो है 30 से 35 मिनट चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। तो चूंकि ये जो प्रेजेंटेशन आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर है, तो मैं दावा करता हूं कि ये जो 30 से 35 मिनट जो है आने वाले, ये आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। पूरी तरह आपके बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट होंगे फ्यूचर के ऊपर। लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन है। बस आपको क्या करना है बेसिकली, तो आप जहां पे बैठे हो वहां आजू बाजू अगर कोई डिस्टरबेंस होगा, टीवी ऑन रहेगा तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपके पास हेडफोन होगा तो उसको लगा दीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वंडरफुल ये सेशन होने वाला है और बहुत कुछ नया आपको सुनने को आने वाला है, देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए एक ना एक पॉइंट आपका ना मिस हो, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा दिल दिमाग और ध्यान से ये प्रेजेंटेशन, ये वेबिनार देख लीजिए। जितने भी कुछ भी डाउट होंगे, तो वेबिनार को इस तरीके से बनाया गया है कि जिसमें आपके एक एक करके डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और अगर भी कोई डाउट बचता है तो जिस बंदे ने आपको ये जूम का लिंक भेजा है, उनको आप कॉल करके बाकी के सब डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो लेकिन मैं आशा करता हूं, मैं दावा करता हूं कि 99% आपके डाउट यहाँ पे ही क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वीडियो ऑन करना ही है तो आपका ड्रेस कोड अच्छा हो या आप बैठ के देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर लेट के देख रहे हो तो आपका इमेज खराब होगा। तो वीडियो ऑफ करके आप देख सुन लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरा स्क्रीन शेयर हुआ है। आशा करता हूँ आप सभी को ये स्क्रीन दिख रहा है। यस, ठीक है। 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। बेसिकली आप एक पेरेंट हो, मैं भी एक एज ए पेरेंट हैसियत से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। एज ए पेरेंट मैं भी हूँ। तो हम सबको एक ही, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हमारे लाइफ में। और उस सारे ड्रीम्स को चेज करने के लिए हमारे दिन भर भागम दौड़ी चल रही है। उसमें का एक ड्रीम है हमारे चाइल्ड को क्वालिटी एजुकेशन, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन देना। ये एक हमारा उसमें से एक सपना है। और बेसिकली हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि हमारे बच्चे को, हमारे चाइल्ड को एकेडमिक सक्सेस मिले। एकेडमिक सक्सेस यानी वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे। जैसा अभी अमित सर ने कहा, वो स्कूल में टॉप करे। पढ़ाई करते समय उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जो कुछ भी वो पढ़ाई कर रहा है उसको अच्छी तरीके से समझे। और चूंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड जो ये जो है, ये जो साल है, ये बच्चे का फाउंडेशन होता है। बच्चे के करियर का, चाइल्ड के करियर का, स्टूडेंट के करियर का पूरा फाउंडेशन होता है। तो ये फाउंडेशन पूरी तरह अच्छी तरीके से बने, इसलिए हम अपने बच्चे को अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में उसको उसका एडमिशन लेते हैं। उसकी हजारों लाखों में साल की फी भरते हैं। बस एक ही इंटेंशन होता है, एकेडमिकल सक्सेस ऑफ आवर चाइल्ड। लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि किसी भी चाइल्ड का, किसी भी स्टूडेंट का एकेडमिकल सक्सेस 3 लोगों के ऊपर डिपेंड है। 3 लोग जिम्मेदार होते हैं अपने चाइल्ड के, स्टूडेंट के एकेडमिकल सक्सेस के पीछे। सबसे पहले है उसके माँ बाप, पेरेंट। दूसरे है दूसरे है वो है टीचर। ओके। और तीसरा कौन है, तो वो खुद एज अ स्टूडेंट। तीनों की कुछ ना कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तीनों ने अपनी खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाई तो गारंटेड उस स्टूडेंट को एकेडमिकल सक्सेस मिलता है। ओके। लेकिन जब हमने सर्वे किया और डीप में, तब हमको समझ में आया कि इन तीनों को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते समय कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इसीलिए एजुटेक आज आपके सामने है। एजुटेक ने इन तीनों लोगों के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सभी का सोल्यूशन लेके आपके सामने खड़ा है। तो कैसे, पहले देखते हैं कि इनके प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से एजुटेक ने फिजिकल लर्निंग, ये जो नया कंसेप्ट डिजाइन किया है, उसके माध्यम से किस तरीके से आपके स्टूडेंट को, आपके बच्चे को एकेडमिकल सक्सेस मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो सबसे पहला, एज ए पेरेंट जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि पेरेंट्स में भी कैटेगरी है। जैसे कुछ पेरेंट्स है नॉन एजुकेटेड पेरेंट, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका एजुकेशन हुआ ही नहीं है, ना के बराबर है। अब इनका प्रॉब्लम यह है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं ले सकते। अगर बच्चा कोई डाउट पूछने आता है तो वो डाउट क्लियर नहीं कर सकते।
ओके, क्यों? क्योंकि खुद की पढ़ाई नहीं हुई है। लेकिन एजुटेक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है, कैसे मैं आगे बताऊंगा। फिर दूसरी कैटेगरी है उसी पेरेंट में, एजुकेटेड पेरेंट। आप जैसे मेरे जैसे एजुकेटेड पेरेंट भी बहुत सारे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन तो हुआ है, एजुकेशन तो हुआ है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में, मराठी मीडियम में हुआ है, और बच्चे को एडमिशन दिया है इंग्लिश मीडियम में। और जैसे अभी जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ते जा रहा है, हायर क्लास जा रहा है, तो जब वो कोई डाउट पूछने को आता है, तो सबसे पहले ये पेरेंट को पहले खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर बच्चे का डाउट क्लियर करना होता है। तो इसमें टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ढेर सारे बाधाएं आ जाती है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है, कैसे मैं आगे बताऊंगा। और तीसरी कैटेगरी है एजुकेटेड पेरेंट्स, हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स। अभी ऐसे ढेर सारे पेरेंट है, वो क्वालिफाइड है, बहुत क्वालिफाइड है, वो अपने बच्चे की पढ़ाई ले सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और बच्चे का हर एक डाउट क्लियर कर सकते हैं पढ़ाई में का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोफेशन में इतने बिजी है, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। लेकिन एजुटेक ऐसा कहता है कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी निकालते हो, और इस फिजिकल लर्निंग के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट भी निकालते हो, तो 10 मिनट में आपके बच्चे ने आज कितने देर पढ़ाई की, कौन सी टॉपिक की पढ़ाई की, कौन सा टॉपिक में वो लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, वो सारे ये सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन, या फिर ये सारे पॉइंट्स का सॉल्यूशन आज आपको ये फिजिकल लर्निंग से मिल सकता है। कैसे मैं आगे बताऊंगा। तो एजुटेक ने एज अ पेरेंट में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। ओके, दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट। अभी अगर मान के चलो कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 बच्चे एक समान नहीं होते। जैसे कि बहुत कम स्टूडेंट, वो 100 में से ऐसे होते हैं, जैसे 10 से 15% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है फास्ट लर्नर, यानी कि जिनको सिर्फ एक बार भी टॉपिक सिखाया तो भी उनको समझ में आ जाता है, उनको कहा जाता है इंटेलिजेंट बच्चे या फिर फास्ट लर्नर। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 बार सिखाना होता है, पढ़ता है। और उनमें से अधिकतर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको टीचर जब तक साइड में बैठ के नहीं सिखाता, या फिर कोई बंदा साइड में बैठ के नहीं सिखाता, तब तक कोई टॉपिक समझ में नहीं आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इस तरीके से बनाई गई है कि ये तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक ही सिस्टम से सिखाया जाता है। मतलब ऐसे कोई कैटेगराइजेशन यहाँ पे नहीं होता, तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक ही सिस्टम से सिखाया होता है, सिखाना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि फायदा फास्ट लर्नर का होता है। फास्ट लर्नर तो सब कुछ सीख जाता है, लेकिन जो मीडियम लर्नर है और स्लो लर्नर है, उनको प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है, थोड़ी सी स्लो है। उनको एक बार सीखने से समझ में नहीं आता, उनको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार सिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका भी, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एजुटेक फिजिकल लर्निंग के माध्यम से लेके आया है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। हमने जिस तरीके से ये सिस्टम बनाई है, इससे अगर स्लो लर्नर भी सिस्टम से फिजिकल लर्निंग का पूरे पूरे इस्तेमाल करना अगर चालू करे, तो कुछ ही दिनों में, मैं तो कहूंगा 2 से 3 महीनों में, वो भी बच्चा मीडियम लर्नर और फास्ट लर्नर को भी कंपीट कर सकता है। इस तरीके से हमने ये सिस्टम बनाई है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स के भी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। और तीसरी कैटेगरी है, 1 सेकंड, तीसरी कैटेगरी है टीचर। अभी टीचर एक खुद भी एक इंसान है, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशन के अलावा उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है। 24 घंटे तो वो इस प्रोफेशन से जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी भी फैमिली लाइफ है। तो होता यह है कि दिन ब दिन सिलेबस बढ़ते जा रहा है, सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसको कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि कोई भी टीचर आज ज्यादातर स्कूल में एक आध चैप्टर का कोई भी टॉपिक सिर्फ सिर्फ एक बार सिखाता है, सिर्फ एक बार सिखाता है, क्योंकि टॉपिक बहुत, चैप्टर सिलेबस बहुत वास्ट है, उसको उसे पूरा करना है। इसलिए भी कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाता है। और उसी टाइम पे अगर कोइंसिडेंटली अगर हमारा बच्चा स्कूल में एब्सेंट रहे, किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार गिरे या फिर आप गांव चले गए हो, किसी भी कारणवश अगर वो एब्सेंट रहे, तो फिर वो जो मिस किया हुआ टॉपिक उसको बाद में कोई भी टीचर सिखाता, रिपीट सिखाता नहीं है, तो उसके लाइफ से वो टॉपिक मिस हो जाता है। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा, डाउट क्लियरेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट में भी कैटेगरी है, स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर, फास्ट लर्नर। और जब भी कोई टॉपिक, कोई भी टीचर एक टॉपिक सिखाता है, तो सिर्फ फास्ट लर्नर बच्चों को ही वो टॉपिक समझ में आता है। ज्यादातर बच्चों में डाउट रहता है। जब टीचर डाउट, कोई कुछ डाउट है क्या, जब ऐसा कुछ सवाल पूछता है, तो सभी बच्चे हैंड रेज नहीं करते, हाथ ऊपर नहीं करते, या फिर सभी बच्चे डाउट नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं डाउट पूछा तो कोई क्लासमेट्स हंस देंगे या फिर टीचर डांटेगी, इसलिए डाउट क्लियर नहीं होता। और तीसरा, टीचर और स्टूडेंट 24 घंटे तो एक साथ नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटा एक साथ रहते हैं।
वहां पे वो डाउट क्लियर कर सकता है। अगर कोई डाउट आता भी है पढ़ाई करते समय तो वहां पे वो क्लियर कर भी सकता है। लेकिन अगर वही बच्चा जब घर पे आता है स्कूल से, और जब घर पे बैठ के जब वो पढ़ाई करता है और उसी टाइम पे उसको कोई डाउट आता है, उसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे तो टीचर अवेलेबल नहीं है। तो वो सबसे पहले किसको पूछता है? अपने पेरेंट्स को पूछता है। और पेरेंट्स के जो भी प्रॉब्लम है मैंने पहले ही बता दिया है। ओके। तो बेसिकली डाउट जगह पे क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो डाउट दूसरे दिन पूछा जाता है। ओके। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुटेक इस तरीके से लेके आया है कि एजुटेक ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा टीचर का निर्माण किया है जो 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा। 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा। और फिर ऊपर से वो जो अल्लादीन का एक सीरियल आता था जिसमें एक कैरेक्टर था जिन, वो जिन के कैरेक्टर के जैसा ऑर्डर फॉलो करेगा। जैसे कि वो जिन अल्लादीन के सारे ऑर्डर फॉलो करता था, वैसा ये जो डिजिटल टीचर है आपके बच्चे के सारे ऑर्डर फॉलो करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा रात के 2 बजे भी उसकी इच्छा हुई कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, एक आध टॉपिक सीखना है, तो वो टीचर उसको सिखा देगा। एक बार नहीं सिखा देगा, 10 बार नहीं सिखाएगा, 100 बार भी सिखाएगा। तो ये फायदा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो उसको किस तरीके से बनाया है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब तक ये समझ में आता है कि एजुटेक ने पेरेंट्स के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए हैं, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो लेके आया है। तो कैसे आया है मैं आगे तो बताऊंगा। फिर दूसरे पार्ट ये भी है कि जब वो स्कूल से घर लौटता है, तो घर में लौटने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स की अपेक्षा होती है कि बच्चे को ट्यूशंस भी लगा देते। अभी ट्यूशंस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिक मुझे एक समझ में नहीं आता कि सेम एजुकेशन को 2 बार सिखाने के लिए हम 2 बार पैसे पे कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक को 2 बार सिखाने के लिए हम 2 बार पैसे पे कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ट्यूशंस। अभी ट्यूशंस में भी कैटेगरी है। जैसे पहले सिर्फ एक ही कैटेगरी होती थी, फिजिकल ट्यूशंस। लेकिन अभी कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्यूशंस भी आ चुके हैं, मतलब डिजिटल क्लासेस भी आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल बायजूस वगैरह वगैरह। अभी फिजिकल क्लासेस में ऐसा कोई क्लास है जो ऐसा कोई क्लास रहता है जो आजू बाजू बच्चा चला जाता है। वो पहले स्कूल से घर आता है थका हारा, फिर फ्रेश होके फिर से 2 घंटे के लिए वो ट्यूशंस को चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वही टॉपिक वो फिर से सिखाते हैं, लेकिन वहां भी वही होता है क्या? जो टॉपिक जो स्कूल में होता है वही ट्यूशंस में होता है। वहां भी कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाया जाता है। वहां भी अगर बच्चा डाउट पूछेगा तो ही क्लियर किया जाता है। और ऊपर से बच्चे के 2 से 4 घंटे उसमें जाने आने में और फिर ट्यूशंस में चले जाते हैं, ट्रैवलिंग टाइम जाता है और एनर्जी भी चली जाती है। और उसके बाद पेरेंट्स का ये भी एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चा पूरा दिन स्कूल अटेंड करे, फिर ट्यूशंस भी अटेंड करे, और फिर ट्यूशन से घर पे लौटने के बाद वो फिर से 2 घंटा पढ़ाई भी करे। तो जस्ट कैन यू इमेजिन कि हम बच्चे को कितना बिजी कर रहे हैं, अपने एकेडमिक्स में कितना बिजी रख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे का दिन ब दिन इस एकेडमिकल एजुकेशन से मन निकल रहा है, मतलब इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, क्योंकि हम बहुत प्रेशराइज दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बिजी कर रहे हैं। और ऊपर से फी भी चार्ज कर रहे हैं। ये फिजिकल क्लासेस फ्री में तो नहीं सिखा रहे। अभी कुछ एरिया में 500 रुपए चार्ज करते हैं पर मंथ पर सब्जेक्ट, कुछ एरिया में 5000 भी चार्ज कर रहे हैं पर मंथ पर सब्जेक्ट। अगर मैं 1000 भी अगर देखूं तो भी, अगर देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट्स का, मैथ्स और साइंस का 2000 भी हुआ, तो भी मैं साल का 20-25 हजार रुपए हम इजीली कोई पेरेंट खर्चा कर रहा है एज अ ट्यूशंस के ऊपर। फिर उसको ऑप्शन आया डिजिटल ट्यूशंस। अभी डिजिटल ट्यूशंस यानी कि फॉर एग्जांपल बायजूस, उसमें बस एक ही डिफरेंस है। वहां पे क्या होता है कि जो कुछ भी फिजिकली नहीं सिखाते, जो कुछ भी वो सिखाते हैं वो ऑनलाइन सिखाते हैं। बच्चा घर पे बैठ के सीख सकता है। ओके। इसमें ऑनलाइन टीचिंग होती है, लेकिन वहां पे भी वही पॉइंट होते हैं, डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि नो रिपीट, चैप्टर कोई रिपीट नहीं होता। हाँ, आपको वो स्टडी मटेरियल दे देते हैं, टेस्ट सीरीज आपकी ली जाती है। आप अगर उनका प्रीमियम पैकेज लेते हो तो आपको एक टैबलेट भी दिया जाता है। ये सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन फी कितना चार्ज कर रहे हैं आज वो? सब कुछ अच्छा है, मैं किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकल क्लासेस भी अच्छे हैं और डिजिटल क्लासेस भी अच्छे हैं। लेकिन चार्ज कितना कर रहे हैं आज? आज कम से कम उनका जो पैकेज चालू होता है 40,000 से, 10th का अगर आप देखोगे प्रीमियम पैकेज तो वो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक चला जाता है। तो इससे एक मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि जिनके पास मनी पावर है, क्या वही लोग अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे क्या? जिनके पास मनी पावर नहीं है, क्या वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते? तो इसी का सॉल्यूशन लेके एजुटेक आया है। एजुटेक ने जो फिजिकल लर्निंग का जो कंसेप्ट इस तरीके से बनाया है, जिसमें हमारा प्राइम मोटिव था क्वालिटी एजुकेशन विथ लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में
आप अपने बच्चे को क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे सकते हो। यानी कि मैं कहूंगा एक दिन के एक टाइम के एक चाय के खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकोगे। ओके, तो किस तरीके से, अभी मैं पॉइंट पे आता हूं। तो हमने क्या किया है, अभी मैं पिछले 10 मिनट से एक टर्म को यूज कर रहा हूं, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल लर्निंग। इसका मतलब क्या है? तो हमने क्या किया है, हमने एक देखा कि फिजिकल क्लासेस जो ट्यूशन है उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसको हमने उठाया। डिजिटल क्लासेस के जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको भी हमने उठाया, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। यानी कि हमने डिजिटल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और फिजिकल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया लर्निंग, नया टर्म इन्वेंट किया जिसका नाम है फिजिकल लर्निंग। ओके, फिजिकल लर्निंग। अब ये फिजिकल लर्निंग क्या है मैं तो आगे बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले 2 मिनट में कुछ, जिस कंपनी ने इस टर्म को लॉन्च किया है उस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। उस कंपनी का नाम है एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को बताने से पहले सॉरी, थोड़ा सा मैं ये फिजिकल लर्निंग का मेन कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, ये बताना चाहूंगा। साइंस क्या बोलता है? साइंस ये बोलता है कि कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं, कोई भी चीज को सिर्फ हम पढ़ते हैं, तो आगे चल के भविष्य फ्यूचर में उसका सिर्फ 10% मेमोराइज होता है। मतलब उसकी सिर्फ 10% मेमोराइज होता है, उसका जो जो पढ़ा हुआ है उसका सिर्फ 10% ही दिमाग में रहता है। अगर उसी टॉपिक को, उसी चीज को अगर हम हाथों से लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो 10 से 20% हो जाता है। मतलब भविष्य में उसका 20% दिमाग में रहता है। और उसी के आगे चल के वन स्टेप फॉरवर्ड, अगर किसी भी चीज को अगर हम ऑडियो विजुअल से देखते हैं, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अगर देखते हैं, तो वही चीज को आगे चल के भविष्य में हम 50% तक याद रख सकते हैं, ऐसा साइंस कहता है। तो हमने क्या किया, हमने ये तीनों चीजों को कंबाइन किया। मतलब फिजिकल लर्निंग क्या है? तो फिजिकल लर्निंग में बच्चा पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, और ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखेगा भी। और जब तीनों को हमने कंबाइन किया तो क्या हुआ, 80% वो जो टॉपिक है उसके फ्यूचर में वो मेमोराइज कर सकेगा। मतलब कोई भी चीज अगर वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से या फिर लिखने के माध्यम से और पढ़ने के तीनों को कंबाइन करके जब वो सीखेगा, तो किसी भी टॉपिक को वो आगे चल के उसका 80% तक वो याद रख सकेगा। इस बेस के ऊपर हमने ये फिजिकल लर्निंग बनाया है। तो वो कैसे बनाया मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले इस एजुटेक के बारे में बताना चाहूंगा। जिस कंपनी ने ये फिजिकल लर्निंग बनाई है उस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा, और जिस हैसियत ने, जिस पर्सनैलिटी ने ये फिजिकल लर्निंग का निर्माण किया है उनके बारे में दो दो मिनट बताना चाहूंगा। तो कंपनी का नाम है एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 4 सितंबर 2021 को पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई। आज अगर देखा जाए तो पुणे में स्वारगेट के एरिया में मित्रमंडल चौक में कंपनी का खुद का बहुत बड़ा ऑफिस है, और वहां से कंपनी पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रही है। आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 साल इस सितंबर को होने को आ रहे हैं, मतलब 2 साल आज कंप्लीट होने को आ रहे हैं, सिर्फ 4 दिन बाकी है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जिस बंदे ने, जिस पर्सनैलिटी ने इस कंपनी की शुरुआत की, उस पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर सर। अभी जो नीलेश खेड़ेकर सर है, नीलेश खेड़ेकर सर, उनके बारे में बताना चाहूंगा। वी आर वेरी मच लकी कि उनका उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 साल है। ही जस्ट 29 ईयर्स ऑफ एज। 29 साल की उम्र में उन्होंने 3 से 3 साल की तगड़ी मेहनत के बाद ये प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, ये फिजिकल लर्निंग का निर्माण किया। और जिस दिन उन्होंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उस दिन उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के नहीं, इंडिया के बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट जाने माने ऐसे पर्सनैलिटीज है उनका आशीर्वाद लिया। सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल उनका, और साथ ही में उन्होंने आशीर्वाद लिया महाराष्ट्र के नहीं बल्कि इंडिया के बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार साहब का। उन दोनों का आशीर्वाद लेके उन्होंने इस फिजिकल लर्निंग को मार्केट में उतारा। अभी 2 साल हुए हैं इस कंपनी को लॉन्च होके। तकरीबन अगर आप देखोगे तो 23-30 हजार से भी ज्यादा बच्चे आज इसका फायदा उठा रहे, और इतने सारे बच्चों के एकेडमिक्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। और चूंकि इतने सारे बच्चों को फायदा हुआ, इतने सारे बच्चों के एकेडमिक्स में इंप्रूवमेंट जब दिखा, तो धीरे धीरे इस फिजिकल लर्निंग के साथ ही नीलेश सर का नाम भी नेशनल, लोकल लेवल पे ही नहीं, नेशनल लेवल पे ही नहीं, तो इंटरनेशनल लेवल पे ही
पे भी झलकने लगा। तो इसका सबसे पहला सबूत है, जब एक टेडेक्स बोल के जो कम्युनिटी है यूट्यूब पे, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप देखोगे उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स देखोगे, तकरीबन 40 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी कि 4 करोड़ सब्सक्राइबर है। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी ने आज प्राउड फील हो रहा है उनको आपको बताने में कि उन्होंने नीलेश सर को इनवाइट किया, इस पॉइंट पे इनवाइट किया कि आपने ऐसा क्या निर्माण किया है जिससे आज सोसाइटी के बच्चों को इतना बड़ा फायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा आज हमारे 4 करोड़ सब्सक्राइबर को बताओ। तो आज नीलेश सर का नाम इंटरनेशनल लेवल पे झलकने लगा। तो अगर आपका इसका प्रूफ देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ टेडेक्स टॉक्स नीलेश खेड़ेकर डालोगे तो उसमें आपको 8 मिनट का सर का बहुत ही बढ़िया वंडरफुल स्पीच दिखाई देगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन से इंटेंशन से आज एजुटेक का निर्माण किया है और इससे किस तरीके से स्टूडेंट को, पेरेंट को और टीचर्स को फायदा हो रहा है। तो आप जरूर देखेगा। ये हुआ सबसे पहला अवार्ड रिवॉर्ड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। नेशनल लेवल पे भारत सरकार भी पीछे नहीं हटी। भारत सरकार ने भी नीलेश सर को 2022 साल का इंडियन यंग अचीवर अवार्ड एजुकेशन फील्ड में नीलेश जी खेड़ेकर सर को दिया। वो भी यूनियन मिनिस्टर माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब के हाथ से उनको अवार्ड मिला। उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं प्ले करना चाहूंगा। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. आप देख सकते हो इस वीडियो में जितने भी अवार्डीज है उन सबका एज लगभग 50 प्लस है, लेकिन उनमें से सबसे यंग, मतलब इन लोगों ने अपने करियर में सबसे बड़ा मुकाम आज 50 प्लस एज में उनको ये मिला अवार्ड। लेकिन हमारे नीलेश सर को सबसे कम एज में, मतलब 29 एज में ही ये अवार्ड मिला है। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद श्री श्री रविशंकर सर के हाथों भी उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिला। ऐसे ढेर सारे लोगों से उनको अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चों का आज एकेडमिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, इतने सारे बच्चों को इस फिजिकल लर्निंग से फायदा हो रहा है। तो अभी बेसिकली एजुटेक का निर्माण सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर के ऊपर हुआ है। मतलब 3 पॉइंट को लेके हमने ये एजुटेक का निर्माण किया है। बेसिकली कौन से ये 3 पॉइंट है? तो सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। हमारा ये मानना है कि दिन ब दिन स्कूल की संख्या बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ स्कूल्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो हमने हमारा जो ये कोर्स है फिजिकल लर्निंग, इसको इस तरीके से बनाया है जिसमें हमने विशेष ध्यान दिया है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। तो सबसे पहला क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा लो कॉस्ट। दिन ब दिन स्कूल की फीस बढ़ रही है, ट्यूशन की फीस बढ़ रही है, लेकिन इसमें हमारा ये विशेष ध्यान रहा है कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन मिले वो सबसे कम से कम अमाउंट में मिले, लो कॉस्ट। और तीसरा बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमारा ये विशेष ध्यान रहा है कि हमने ये देखा है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसा जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर सेक्टर में आज पहुंच चुका है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में इसका ज्यादा उपयोग लोग नहीं उठा रहे। इसका हमने पूरेपूर फायदा उठाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरेपूर फायदा उठा के हमने ये फिजिकल लर्निंग का कोर्स बनाया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये फिजिकल लर्निंग का कोर्स बनाया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने ऑल लर्न एक्टिव बोल के एक मोबाइल का ऐप बनाया है। ये मोबाइल का ऐप आपको आपके गूगल प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। इसको आप कभी भी डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। डाउनलोड कर इसमें हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने करिकुलम कौन सा लिया है, तो करिकुलम हमने लिया है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड में चूंकि ये कंपनी महाराष्ट्र से है, तो बेसिकली महाराष्ट्र के कुछ कोर्सेज ज्यादा हमारे ऐड हो चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमने फोकस दिया है सीबीएसई बोर्ड के ऊपर। सीबीएसई बोर्ड जो आज पूरे इंडिया में कॉमन प्रोग्राम है, उसका मतलब कॉमन सिलेबस है, एनसीईआरटी में जो कॉमन सिलेबस है उसके ऊपर ये आधारित हमने जो कोर्स बनाया है, जिसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड का जो कोर्सेस है, हमने ये देखा है कि इसको हमने सप्लीमेंट्री कोर्सेस के नाम से बनाया है। यानी कि इसमें ऐसे कोर्सेस हमने ऐड किए हैं जिससे चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। तो उसको हमने किस तरीके से बनाया मैं आगे बताऊंगा। 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने स्पेशली 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने ध्यान दिया है, वो है मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स एंड साइंस का जो कुछ भी एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है, सिलेबस है, उसको 100% वो मैच होगा, इस तरीके से हमने ये कोर्स बनाया है। फिर उसके बाद सेकंड है बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेस बनाए हैं जो कि चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। और 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस तो ऐड कर ही दिए थे, लेकिन साथ ही में हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी फ्री में दे दिया है। हमारा प्राइम फोकस मैथ्स और साइंस ही है, लेकिन हमारे ये 3 कोर्सेज ऑलरेडी बन चुके थे, तो हमने उसको फ्री में दे दिया है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। ऐसे टोटल 5 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा बोर्ड जो है वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमने 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से तक मैथ्स और साइंस ऐड कर दिया है। धीरे धीरे हम हर स्टैंडर्ड का इंग्लिश भी ऐड कर रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड को ऐड हो चुका है। धीरे धीरे 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड को इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल मैथ्स और साइंस तो ऐड हो चुके हैं। चौथा हमने बोर्ड ऐड किया, इस जून में ऐड किया हमने, वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम। तो मराठी मीडियम में फिलहाल हमने 10th स्टैंडर्ड का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस और इंग्लिश। धीरे धीरे हम 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड ऐसे धीरे धीरे हम लॉन्च करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी 10th स्टैंडर्ड का अवेलेबल है मराठी मीडियम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो साथ ही में हमारा आज प्लानिंग है, जल्दी हम सीबीएसई का हिंदी मीडियम भी लॉन्च करेंगे। सीबीएसई का हिंदी मीडियम जो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो काम आता है, तो उसके ऊपर हमने फोकस करके हिंदी मीडियम भी हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। तो अभी देखते ही ये फिजिकल लर्निंग क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, फिजिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल। तो सबसे पहले मैं डिजिटल के बारे में बताऊंगा। डिजिटल में हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने 70 टॉप लेवल लोगों की टीम हमने बनाई है, उसको हायर किया है, उसको सैलरी बेसिस पे रखा है। ये इसमें क्वालिटी टीचर्स है, टॉप लेवल के टीचर्स है, कुछ वीडियोग्राफर्स है, कुछ वीडियो एडिटर्स है, ऐसे कुछ लोग हैं। ऐसे टोटल 70 लोगों की हमारी टीम है। हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी हमने खुद बनाया है, ठाणे में और मुलुंड में 2 जगह पे हमारे खुद के रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमने बनाए हैं। और उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमने इन लोगों को इनवाइट करके, जिसमें टॉप लेवल के कुछ टीचर्स है, क्वालिटी टीचर्स है, उनको हमने इनवाइट करके हमने क्या किया है, तो जो कुछ भी मैंने अभी ये करिकुलम बताया फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स का हमने टॉपिक वाइज इन टीचर के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड किया है। यानी कि टीचर पढ़ा रहा है, हमने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हर वीडियो 5 मिनट से 15-20 मिनट का एक वीडियो है। उस वीडियो को हमने क्या किया है, हर वीडियो को एडिट किया है, इस तरीके से एडिट किया है जिसमें हाफ स्क्रीन में जब वो कोई भी वीडियो प्ले होगा, उसमें हाफ स्क्रीन में टीचर और हाफ स्क्रीन में जो कुछ भी टीचर सिखा रहा है उसका पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। यानी कि टीचर जो कुछ भी सिखा रहा है उसका पिक्चर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे सीखा, हार्ट का वर्किंग टीचर ने क्या किया, चॉक से ब्लैक बोर्ड पे हार्ट का डायग्राम बनाया और उस तरीके से हमको सिखाया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हार्ट का पूरा पिक्चर आएगा और उसमें इस तरीके से ग्राफिक्स ऐड किए हैं जिससे आर्टरीज क्या है, कौन से है, वेन्स कौन सा है, ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये पूरा डिटेल में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। ऐसा एक वीडियो नहीं है, ऐसा पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस हमने ऐसे वीडियोस बनाए। तो टोटल कितने वीडियोस हुए, तकरीबन 35,000 वीडियोस बने।
और इसके लिए बहुत टाइम लगा, तकरीबन 3 साल गए ये पूरे वीडियोस को बनाने में। अभी भी फिलहाल वीडियो बनाना जारी है, हम और भी वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि और बहुत सारे कोर्सेज हम ऐड कर रहे हैं, तो हर दिन हम वीडियोस भी बना रहे हैं। तो इन सारे वीडियोस को हमने इस तरीके से बनाया जिसमें ग्राफिक्स, एनिमेशन, कार्टून, म्यूजिक सब कुछ हमने इस तरीके से ऐड किया है कि जिससे बच्चों को ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट पैदा हो, फन लर्निंग हो। ओके, और ये सभी वीडियोस को हमने ऑल लर्न ऐप में अपलोड कर दिए है, क्योंकि जिससे वो बच्चा 24/7 ये वीडियो जब जी चाहे देख सके। इनिशियल लेवल पे ये जो वीडियोस है ये वीडियोस लॉक्ड होते हैं, यानी कि उसको पहले सब्सक्रिप्शन अमाउंट जिस दिन आप पे करोगे तो 1 साल के लिए ये वीडियो अनलॉक हो जाएंगे। यानी कि 1 साल, कोई भी बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए होता है तो 1 साल के लिए वो वीडियो अनलॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया डिजिटल लर्निंग। अभी फिजिकल का क्या है, तो फिजिकल में बच्चों को ऑलरेडी हर कोई स्कूल बुक्स प्रोवाइड करती है, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक्स हो या फिर महाराष्ट्र के बाल भारती के बुक्स हो। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली चैप्टर होता है और चैप्टर के नीचे कुछ एक्सरसाइज के नीचे 5 से 6 सवाल होते हैं, बस, बाकी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, हर सब्जेक्ट का हमने स्मार्ट वर्कबुक बनाया है। जो ये स्मार्ट वर्कबुक 200 से 400 पेजेस का एक बुक होगा। इसको मैं स्मार्ट क्यों बोलता हूं और वर्कबुक क्यों बोलता हूं? अभी वर्कबुक तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और आंसर लिखने के लिए जगह होती है, उसको कहते हैं वर्कबुक। तो इसमें भी क्या होगा, सवाल होंगे, हर सवाल के नीचे आंसर लिखने के लिए जगह होगी, जिससे बच्चा प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस हो, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस वो कर सकेगा। इसमें चैप्टर होगा, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स लिखने के लिए जगह होगी, टेस्ट सीरीज होगी, हर चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज होगा, और साथ ही में हर पेज में क्या होगा, तो क्यूआर कोड होगा। तकरीबन 2 से 3 क्यूआर कोड आपको हर पेज में, हर पन्ने में आपको दिखाई देंगे। एक क्यूआर कोड को हमने क्या किया है, एक ये जो 35,000 वीडियो हमने बनाए हैं, हर क्यूआर कोड को हमने एक वीडियो कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही बच्चा ऑल लर्न ऐप में जाके क्यूआर स्कैनर पे क्लिक करेगा तो मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, जिससे वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो वीडियो प्ले होगा। तो इस तरीके से ये लर्निंग हमने बनाई है। तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा मैं आगे बताऊंगा, जो लास्ट पॉइंट है। तो ये सारा ये हो गया फिजिकल लर्निंग। अभी देखते हैं बेसिकली कि पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड का कैसा करिकुलम है। जैसे मैंने पहले कहा था सप्लीमेंट्री कोर्सेस है। तो सप्लीमेंट्री कोर्सेस क्या है, 2 मिनट में सप्लीमेंट्री कोर्सेस के ऊपर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड की भी यहाँ पे अटेंड कर रहे होंगे, तो उनको भी बताना चाहूंगा मैं कि ये सप्लीमेंट्री कोर्सेस क्या है। तो पहले हमने क्या देखा कि हर स्कूल का सिलेबस फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड का अलग अलग है। तो गवर्नमेंट ने उनको वो इंडिपेंडेंस दे दिया है कि आप अपने जी चाहे अपना सिलेबस डिजाइन कर सकते हो, लेकिन 6th स्टैंडर्ड से आपको एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस ही फॉलो करना है। तो हर स्कूल का सिलेबस अलग है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि क्या है सिलेबस में, तो साइंस तो रहता नहीं है, मैथ्स रहता है। तो मैथ्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो तो कोई भी पेरेंट सिखा सकता है। तो क्या नहीं सिखा सकता, उसको हमने एज अ सप्लीमेंट्री कोर्स के जरिए चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट हो, इस माध्यम से, इस मोटिव से हमने ये कोर्स बनाया है। तो जैसे कि हर पेरेंट, ज्यादातर पेरेंट आजकल बच्चे को स्कूल के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी लगा देते हैं। मतलब शाम को जब वो स्कूल से घर पे आता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसकी डेवलप हो, इसलिए कोई ना कोई तो क्लास लगा देता है, जिसमें वो हर महीना 500 से 1000 रुपया स्पेंड करते हैं। जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को डांसिंग के क्लासेस लगाता है, कोई सिंगिंग के क्लासेस लगाता है, कोई कराटे के लगाता है, कोई स्विमिंग का लगाता है, कोई एबेकस के लगाता है, कोई ड्राइंग के लगाता है। तो इसी तरीके से ये भी एक क्लास होगा जो आप कर सकोगे। जैसे कि ये क्लासेस ज्यादातर वीकेंड में होते हैं, तो इसी तरीके से ये सप्लीमेंट्री कोर्स का भी आप सैटरडे संडे फायदा उठा सकते हो। पूरे पहले 5 दिन आपका बच्चा आपका स्कूल का स्टडी करेगा, लेकिन सैटरडे संडे आप फन लर्निंग के माध्यम से आप अच्छी तरीके से एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिससे चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट हो, उसी माध्यम से उसका मोटिव पकड़ के हमने ये कोर्स बनाया है। तो देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि जब तक बच्चे की उम्र 10 साल नहीं होती, 10 साल के अंदर सभी बच्चों की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। बच्चा जो भी सुनता है और देखता है वो उसके माइंड में परमानेंटली प्रिंट हो जाता है। जो भी वो देखता है जो भी वो सुनता है वो परमानेंटली प्रिंट हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत विशेष करके सावधानी रखनी पड़ती है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे जो है जिनकी उम्र 10 साल के अंदर है, उनका मोबाइल का एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स दोनों भी वर्किंग है,
हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी वर्किंग है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा पूरी तरह मोबाइल में एडिक्टेड हो रहा है। तो हमने क्या किया है कि मोबाइल के एडिक्शन में बस मोबाइल देखते देखते जो क्या देख रहा है, तो वो कार्टून देख रहा है या फिर ऐसे फालतू के कुछ सॉन्ग्स देख रहा है जिससे उसको कोई सीख नहीं रहा। तो हमने क्या किया है, बस उसी चीज को चेंज कर दिया है। वो मोबाइल देखते देखते अगर वो सीखेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमने ये लर्निंग बनाई है। इसमें इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जैसे जिससे उसका विजुअल, लिंग्विस्टिक और काइनेस्टिक तीनों प्रकार के जितने भी इंटेलिजेंस है उसमें उसकी इंप्रूवमेंट हो। तो किस तरीके से हो, और ये 6 कोर्सेस एग्जैक्टली क्या है। ये 6 कोर्सेस फर्स्ट स्टैंडर्ड को भी वही है और 5th स्टैंडर्ड को भी वही है, बस उसका लेवल थोड़ा सा हर साल एडवांस होते जाता है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बेसिक है और 5th स्टैंडर्ड तक होते होते वो एडवांस लेवल तक चला जाता है। तो कौन से ये 6 कोर्सेस है, तो सबसे पहला कोर्सेस है ग्रामर। सबसे पहला कोर्स है ग्रामर। अगर आप देखोगे तो बच्चे का जो फ्यूचर है, इंग्लिश लैंग्वेज उसको दिन 24 घंटा आगे चल के बात करनी है। हर एरिया में जहाँ जाएगा उसको इंग्लिश कंपल्सन है, और इंग्लिश का जो बेस है वो है ग्रामर। तो बहुत सारे पेरेंट्स आज अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ग्रामर नहीं सिखा पा रहे क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ग्रामर उतना परफेक्ट नहीं है। तो हमने ये फिजिकल लर्निंग के माध्यम से ये ग्रामर का कोर्स इस तरीके से बनाया है जिससे बच्चा ग्रामर सीखेगा म्यूजिक देख के, वीडियो देख के, कार्टून देख के, एनिमेशन देख के, जिंगल सुनते सुनते वो ग्रामर सीख जाएगा। यानी कि आजकल वो जो चाइल्डिश यूट्यूब के गाने देख रहा है उससे अच्छा है अगर वो ऐसा टॉपिक देखेगा जिससे उसका ग्रामर परफेक्ट होगा। तो ये पहला टॉपिक है। दूसरा कोर्स हमने ऐड, इसका भी हर एक का बुक स्मार्ट वर्कबुक आएगा। 6 कोर्सेस से 6 स्मार्ट वर्कबुक आपको मिल जाएंगे जो आपको डिलीवरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, यानी बच्चा पूरी तरह डिटेल में कंप्यूटर क्या है, उसका हार्डवेयर पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है। सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस पूरा सीखेगा, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और आगे चल के वो विंडोज वीडियो मेकर भी तक वो सीख जाएगा। उतना अच्छा हमने ये फिजिकल लर्निंग का कोर्स डिजाइन किया है। फिर उसके बाद हमने तीसरा कोर्स ऐड किया है जनरल नॉलेज। तो आज अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज का फायदा उसको ही होगा, लोकल लेवल का ही नहीं, नेशनल लेवल का ही नहीं, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल का जनरल नॉलेज उसका बचपन से ही परफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा 10 साल की उम्र के अंदर के बच्चों का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है। तो अगर वो बचपन में ही इतना अच्छा ग्रामर अच्छे तरीके उसके वीडियो अगर वो देख सके तो फन लर्निंग से उसका एक जीके लाइफ टाइम के लिए उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग एंड कलरिंग है। तो ड्राइंग की एक पूरी बुक दी जाती है, उसमें 30 से 40 ड्राइंग्स है, और 30 से 40 ड्राइंग को उसके ऑडियो वीडियो भी है जिससे वो देख के अच्छी तरीके से वो ड्राइंग कर सकेगा। हर ड्राइंग का वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो देखते देखते वो अच्छे तरीके से ड्राइंग कर सकेगा। इस तरीके से ये कोर्स बनाया है। फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट है। ज्यादातर स्कूल के भी जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट है ज्यादातर पेरेंट्स खुद ही करवा लेते हैं, बच्चे को टाइम ही नहीं रहता। तो इसमें हमने आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा एक सेट दिया है, मटेरियल दिया है, जिसको वो वीडियो देखते देखते, हर आर्ट एंड क्राफ्ट का वीडियो भी दिया है जिसको देखते देखते वो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी स्किल उसका डेवलप होगा। और फिर उसके बाद कर्सिव राइटिंग। ओके, तो कर्सिव राइटिंग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्किल है, अच्छा उसका हैंडराइटिंग बने। और ये एक ऐसा स्किल है जो पेरेंट नहीं सिखा सकते क्योंकि बहुत सारे पेरेंट का ही कर्सिव राइटिंग अच्छा नहीं है। तो इसमें भी हमने एक अच्छा बुक दिया है और अच्छे वीडियोस दिए हैं, तो वो वीडियोस देखते देखते अच्छे तरीके से कर्सिव राइटिंग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 कोर्सेस है जिसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड तक बनाया है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे क्या है 6 स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का क्या है। तो बेसिकली इसके स्मार्ट बुक इस तरीके से होते हैं। ये अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 8th स्टैंडर्ड का लिया है, सीबीएसई बोर्ड का, मैथ्स और साइंस का। तो जिस दिन आप इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी को पे करते हो उसमें आपका एक एड्रेस नोट डाउन किया जाता है। उस एड्रेस में चाहे कौन सा भी पिन कोड हो, पूरे इंडिया में कौन सा भी पिन कोड हो, उस पिन कोड पर, उस दिए हुए नोटेड हुए एड्रेस पर 8 से 10 दिन के अंदर आपके बुक्स कंपनी भेज देती है, आपको डिलीवर हो जाती है। कौन सा भी पिन कोड होने तो पूरे इंडिया में कंपनी डिलीवर करती है। जैसे ही बुक्स आते हैं, घर पे आते हैं, उनको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। एक्टिवेट करवाने की प्रोसीजर हर बुक के पहले पेज पे ही है। ये 7 स्टेप्स देख के वो आपका बच्चा वो बुक एक्टिवेट कर सकता है। जैसे ही बुक एक्टिवेट होगी, बुक एक्टिवेट करने के बाद 1 साल के लिए ये बुक एक्टिवेट होगी। यानी कि इस बुक में जितने भी क्यूआर कोड है और उसको जितने भी वीडियोस अटैच्ड है वो आगे चल के 1 साल के लिए वो एन नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड टाइम कितने बार भी देख सकता है 1 साल के लिए। तो इस तरीके से वो बुक एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट का एक वीडियो भी बनाया गया है, वो भी कंपनी आपको भेज देती है। तो इस तरीके से बुक जैसे एक्टिवेट होने के बाद
ये फिजिकल लर्निंग, अभी लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा लास्ट के 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो इसमें हमने क्या किया है, इस फिजिकल लर्निंग को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। जैसे ही बच्चा बुक ओपन करेगा, बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला पार्ट उसके सामने होगा। पहला पार्ट रहेगा चैप्टर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये बुक का पहला पेज है, ये 8th स्टैंडर्ड का साइंस का बुक है, सीबीएसई बोर्ड का। इसका पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका कुछ पहला टॉपिक यहाँ पे दिया है, नीचे आप देख सकते हो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के साइड में टॉपिक है 1.1 एंड 1.2 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिकली सबसे पहला ये टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा पढ़ेगा। पढ़ने के बाद ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड वो ऑल लर्न ऐप में जाके स्कैन करेगा। जैसे ही वो स्कैन करेगा तो क्या होगा, एक वीडियो प्ले होगा, और उस वीडियो में जो टीचर है, ये टीचर ये डिटेल में ये जो टॉपिक है आपके बच्चे को वीडियो के माध्यम से सिखाएगा, जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो सिखाएगा। अभी इसके ढेर सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। अभी सबसे पहला फायदा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बच्चों को स्कूल में सिर्फ एक बार सिखाने वाले थे, सिर्फ एक बार। और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे अगर आपका बच्चा एब्सेंट रहे तो वो टॉपिक उसके लाइफ से मिस हो गया। लेकिन यहां पे अभी कोई टेंशन नहीं, चाहे आपका बच्चा 4 दिन स्कूल पे ना गया हो तो कोई टेंशन नहीं है। 4 दिन का जितने भी टॉपिक उसने मिस किए हैं वो घर पे बैठ के ये क्यूआर कोड के माध्यम से सीख सकता है। ये सबसे पहला फायदा। दूसरा, स्कूल में जब ये टॉपिक सिखाने वाले थे तो सिर्फ एक बार सिखाने वाले थे, तो जितने भी मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर है उनके दिमाग में नहीं जाता, उनके ढेर सारे डाउट होते थे। लेकिन यहाँ पे वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो वो 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार भी देख सकता है। तो इससे फायदा ये होगा कि जितने भी स्लो लर्नर है, मीडियम लर्नर है, उनको ये टॉपिक वो कितने बार भी देख सकते, तो वो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा कि ये टॉपिक वो किस तरीके से सीख रहा है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीख रहा है। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे वो टॉपिक पढ़ेगा भी, नीचे चल के लिखेगा भी, और ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखेगा भी। जिससे क्या होगा कि इस टॉपिक से आगे चल के भविष्य में 80% वो मेमोराइज कर सकेगा, इस टॉपिक को मेमोराइज कर सकेगा। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि क्या आपको आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस याद है, तो 99% पेरेंट बोलेंगे नहीं, मुझे तो मेरा सिलेबस याद नहीं है। लेकिन मैं अगर दूसरा सवाल आपको पूछूं कि क्या आपको बचपन में आपने कोई अगर मूवी देखी है बॉलीवुड की, क्या उसकी स्टोरी याद है, तो बोलेंगे हाँ मुझे याद है, कैरेक्टर्स भी याद है, स्टोरी भी याद है। तो ये क्यों याद है, क्योंकि आपने वो मूवी ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखी थी, फील करी थी। इसी तरीके से आपका ये बच्चा हर कोई टॉपिक देखेगा, फील करेगा, जिससे क्या होगा आगे चल के वो टॉपिक का 80% तक वो मेमोराइज कर सकेगा। ये हो गया पार्ट 1। उसको ये तब तक कंप्लीट करना, कितने बार भी कंप्लीट करना है जब तक उसको समझ में नहीं आता। जैसे उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ तो पार्ट 2 क्या है, तो इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसे क्या करना है, हर क्वेश्चन का जवाब पेंसिल से लिखना है। ओके, तो इसमें भी कुछ बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा, एग्जाम की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, वो लिख देगा। दूसरा फायदा, उसको जो स्कूल से जो बुक्स मिली है उसमें कितने सवाल होते हैं, 4 से 5 या फिर मैक्स टू मैक्स 10 सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एजुटेक ने क्या किया है, हर चैप्टर में कम से कम 40 से 50 सवाल डाले हैं। यानी कि आपका बच्चा हर चैप्टर के बाद 40 से 50 सवालों के जवाब लिखेगा। तो इससे क्या होगा, उसके जो क्लासमेट्स है वो आगे रहेगा, क्योंकि बाकी के क्लासमेट्स तो 5 से 10 ही सवाल के जवाब लिखेंगे। यहाँ पे उसका जो नॉलेज होगा 40 से 50 सवालों के जवाब का नॉलेज उसके पास होगा। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि किसी सवाल का जवाब उसको अगर ना आता हो तो उसका भी सॉल्यूशन कंपनी ने दिया है। कंपनी ने क्या किया है, हर सवाल के साइड में क्यूआर कोड दिया है। इससे फायदा यह होगा कि अगर किसी सवाल का जवाब उसको नहीं आ रहा तो तुरंत वो क्या कर सकेगा, वो उस सवाल के साइड में जो क्यूआर कोड रखा है, दिया है, उसको वो स्कैन करेगा। जैसे वो स्कैन करेगा तो उसमें एक वीडियो प्ले होगा। उस वीडियो में टीचर वीडियो के माध्यम से उस सवाल का राइट आंसर क्या है और उसको किस तरीके से लिखना है, उसको विथ लॉजिक फिर से सिखाएगा। यानी कि 40 सवाल अगर होंगे किसी चैप्टर में तो 40 जवाब भी होंगे क्यूआर कोड के माध्यम से। तो आप थोड़ा इमेजिन करो कि अभी आपके बच्चे को कोई टेंशन नहीं है,
अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो टीचर साइड में ही बैठा है, बस उसको क्यूआर कोड से जगाना है, क्यूआर कोड प्ले स्कैन किया, ऑटोमेटिकली टीचर उस सवाल का जवाब दे देगा। यही सेम इशू मैथ्स का भी होगा। अगर 40 प्रॉब्लम होंगे तो 40 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उस क्यूआर कोड में होंगे। तो थोड़ा इमेजिन करो कि आपका बच्चा अगर 40 सवालों के जवाब अगर लिखेगा तो उसका ये टॉपिक का कितना डीप लेवल तक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तीसरा फायदा यह भी है कि आज तक आप क्या करते थे, एज अ पेरेंट आप घर पे आते थे और बच्चे को सिर्फ एक सवाल पूछ सकते थे कि बेटा तूने आज पढ़ाई की क्या नहीं की, तो बच्चा बोलता था मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन उसने पढ़ाई की है क्या नहीं की है ये कब समझ में आता था, जब उसका रिपोर्ट कार्ड आता था, लेकिन तब तक देर होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप हर दिन मॉनिटर कर सकोगे, सिर्फ आपको यह देखना है कि आज आपके बच्चे ने कितने सवालों के जवाब लिखे हैं। अगर कल से ज्यादा लिखे हैं, आज अगर 4-5 लिखे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं बच्चे ने पढ़ाई की है। तो इससे मॉनिटरिंग भी होगा आपके माध्यम से। तीसरा, अगर दोनों पार्ट कंप्लीट हुए हैं, चैप्टर डिटेल में कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए हैं, तो तीसरा पार्ट इसमें हमने दिया है वो है असेसमेंट टेस्ट। हर चैप्टर के बाद में एंड में हमने क्या किया है, एक असेसमेंट टेस्ट रखा है। आपको बस क्या करना है, उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप ये क्यूआर कोड को, एंड का क्यूआर कोड उसको स्कैन करोगे, एक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर होंगे। अगर उसने पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेल में कंप्लीट किया है तो उसको इसके सवाल के जवाब आने चाहिए। और ये जो टेस्ट होगी ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगी, यानी कि सवाल होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, बस उसको सवाल पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से कौन सा तो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप साइड में बैठ के उसकी टेस्ट ले सकते हो। इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि जैसे ही टेस्ट उसने दे दी, टेस्ट खत्म होते ही रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चंस थे और 20 में से 15 उसके बराबर आए, उसके राइट आंसर आए, लेकिन 5 सवालों के जवाब उसके गलत निकले। तो अभी टेंशन बस वो 5 सवालों का है जिसका उसको जवाब नहीं आ रहा, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ जितने सवाल गलत निकले हैं उस हर गलत सवाल के नीचे एक वीडियो लिंक आ जाता है। वो वीडियो लिंक पर जैसे ही क्लिक करेगा तो वहां फिर से टीचर वीडियो के माध्यम से उस सवाल का राइट आंसर क्या है वो फिर से आपके बच्चे को सिखाएगा। यानी कि जितने भी गलत सवाल हुए हैं उसका भी करेक्शन ऑन द स्पॉट टीचर करके दे रहा है। तो ये भी सबसे बेस्ट पार्ट है। जैसे कि मैं था, मुझे 9th स्टैंडर्ड में 80% मार्क गिरे और 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहता है। तो जब मैं 10th को गया तो 9th स्टैंडर्ड में जो मुझे 80 मार्क्स गिरे, 20 आउट ऑफ 100, जो 20 मार्क्स मुझे गलत आए थे उसका तो कोई किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया, किसी ने करेक्शन नहीं दिया। तो इसका नुकसान मुझे 10th स्टैंडर्ड में हुआ। तो यहाँ पे नहीं होगा, जगह पे उसका क्लियरेंस हो जाएगा। जितने भी उसके गलत आंसर निकले उसका भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे, उसने पार्ट 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, पार्ट 2 अच्छे तरीके से किया और पार्ट 3 भी डिटेल में टेस्ट भी कंप्लीट की, तो आपको क्या लगता है, क्या वो चैप्टर में, क्या उस चैप्टर का कोई डाउट रहा होगा? नहीं, डीप लेवल में अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। लेकिन फिर भी हमारे नीलेश सर का ये कहना है कि हम पार्ट 4 फ्री में दे देंगे। और ये पार्ट 4 क्या है, तो नीलेश सर का ये कहना है कि फिर से ये जो चैप्टर है हमें हमारे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को लाइव सिखाना है। तो यहाँ पे हम लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। तो ये जो लाइव क्लासेस है, ये लाइव क्लासेस कब रहते हैं? ये रहते हैं पूरे साल भर। और ये लाइव क्लासेस हमने अवेलेबल करे हैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। 5th to 8th हर वीक में 2 से 3 दिन रहते हैं और 9th और 10th को हर वीक में 4 से 5 दिन रहते हैं। उसका एडवांस शेड्यूल, हर हफ्ते का एडवांस शेड्यूल संडे को शाम को या फिर मंडे को सुबह मिल जाता है। वही ऑल लर्न एक्टिव ऐप में आपको वो पूरा डिटेल में एडवांस शेड्यूल एक हफ्ता पहले मिल जाता है। ज्यादातर ये सब लाइव क्लासेस शाम को होते हैं, तो आपका बच्चा वहां पे लाइव ये क्लासेस अटेंड कर सकेगा। पूरा साल ये टोटली फ्री में लिए जाते हैं। और ये लाइव क्लासेस जो है वो भी कोई टीचर घर पे बैठ के नहीं सिखा रहा, वो भी टीचर को हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे ही इनवाइट करते हैं। वहां पे टीचर डिजिटल पेंसिल के साथ पूरे टैब में लिखता है और ऊपर पूरे पीछे स्क्रीन में बच्चे को दिखाई देता है। बच्चा वहां पे अपना अगर कोई डाउट रहा तो वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से लाइव क्लासेस भी बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आज बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। तो
थोड़ा इमेजिन करो, अगर ये पूरे चारों पार्ट अगर बच्चा कंप्लीट करेगा तो किस तरीके से डीप लेवल तक उसका अंडरस्टैंडिंग वो टॉपिक के ऊपर होता होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो। अभी लास्ट पार्ट आता है। हाँ, लास्ट पार्ट के पहले एक छोटा सा पॉइंट था, और वो है क्या है कि हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक तो कोर्स डेवलप कर ही रहे, लेकिन साथ ही में हमने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज भी हमने डिजाइन किए हैं, जिसमें से सबसे पहला कोर्स हमने डिजाइन किया है स्पोकन इंग्लिश। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मन इच्छा होती है कि मुझे अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आए, लेकिन और बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी लगाए होंगे, लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या हुआ है, जो स्पोकन इंग्लिश के जो क्लासेस उन्होंने लगाए, उन्होंने जब शुरुआत की तो ग्रामर से शुरुआत की, और ग्रामर जितना डीप आप जाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए स्पोकन इंग्लिश उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हम हमारे बच्चे को देखा है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारा बच्चा बचपन में ही हम जब बात करते हैं वो सुनते सुनते देखते देखते क्या करता है, ऑटोमेटिकली सीख जाता है, और उसके बाद में उसका वो ग्रामर सीखता है। तो उसी का फायदा हमने यहाँ पे उसी पॉइंट को पकड़ के हमने ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बनाया है, जिसमें कोई डिटेल में ग्रामर नहीं सिखाया जाता, लेकिन इस तरीके से बनाया है, फन लर्निंग के माध्यम से बनाया है, जिसमें कोई 10 साल से लेके 80 साल तक का कोई भी बुजुर्ग घर पे बैठ के अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकता है। इस तरीके से ये कोर्स को बनाया है। तो इसकी वैलिडिटी 18 महीने की है। इसमें 30 चैप्टर्स आते हैं, और 30 चैप्टर्स को जब बच्चा आपका कोई घर पे अगर आप ये कोर्स लेते हो, तो इसमें अगर 4 लोग घर पे है तो 4 लोग भी उसका पूरे तरह फायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरा है एमएस ऑफिस। इसमें 3 कोर्सेज को हमने बंडल किया है, जिसमें एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल तीनों का मिक्सचर करके हमने ये कोर्स बनाया है। इसकी भी वैलिडिटी 18 महीने की है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने ये एमएस ऑफिस का कोर्स बनाया है। तो ये 2 कोर्स भी आप ले सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी आप इसका भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। तो अभी लास्ट पॉइंट आता है रहता है, वो क्या है कि प्रोडक्ट कॉस्ट, कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। तो हमारे पास कंपटीशन कौन सी है, तो हमारे कंपटीशन में है डिजिटल लर्निंग यानी कि बायजूस। हायर साइड पे वो है, वो चलो देखते हैं कि वो क्या सबसे पहला दे रहे। डिजिटल क्लासेस सबसे पहला लाइव क्लासेस दे रहे बायजूस, तो वो तो हम भी दे रहे। ओके, वो स्टडी मटेरियल दे रहे, हम भी स्टडी मटेरियल दे रहे, जिसमें हमारे क्यूआर कोड बेस्ड बुक्स है, उनके भी क्यूआर कोड बेस्ड बुक्स है, लेकिन उनके क्यूआर कोड एक चैप्टर को एक ही क्यूआर कोड है, और हमारे इसमें अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक रहेंगे तो 10 क्यूआर कोड मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बायजूस से ज्यादा दे रहे हैं। फिर उसके बाद उनके पास भी क्वेश्चन आंसर्स है विद क्यूआर कोड, लेकिन उनके पास 8 से 10 ही क्यूआर कोड है, लेकिन हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 40 क्यूआर कोड है, 40 क्वेश्चन आंसर्स है। तो यहाँ पे भी हम बायजूस से ज्यादा दे रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो हम भी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो बेसिकली हम बायजूस से ज्यादा ही दे रहे हैं। तो वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो वो उनकी जो पैकेज शुरुआत होती है 40 से 50 हजार से लेके लाख सवा लाख रुपया तक। तो क्या हम उनसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं क्या? नहीं, हम उनसे बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा प्राइम इंटेंशन था क्वालिटी एजुकेशन विथ लो कॉस्ट, तो हम इनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे और इनसे बहुत कम कॉस्ट में ले रहे। तो ये पॉइंट ये क्लियर होगा, तो इतना तो चार्ज हम नहीं कर रहे। तो लोअर साइड पे कौन है, तो लोअर साइड पे फिजिकल ट्यूशन है। हाँ, फिजिकल में एक चीज है, वो फिजिकल कोई भी टीचर जो फिजिकल ट्यूशन में जो ट्यूटर है वो फिजिकली सिखा रहा है, हम क्या कर रहे हैं वही चीज हम लाइव सिखा रहे हैं, बस इतना फर्क है। वो स्टडी मटेरियल दे रहे तो हम भी स्टडी मटेरियल दे रहे, वो टेस्ट सीरीज दे रहे तो हम भी टेस्ट सीरीज ले रहे, लेकिन वो कोई भी क्यूआर कोड बेस्ड रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दे रहे, हम वो दे रहे, जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। यानी कि फिजिकल ट्यूटर जो कुछ भी है, जितने भी फिजिकल ट्यूटर है वो 2 से 3 घंटा ही अवेलेबल है आपके स्टूडेंट को, लेकिन हमारा डिजिटल टीचर 24 घंटा अवेलेबल है। यहाँ पे हम उनसे आगे हैं, लेकिन वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो वो तकरीबन 20-25 हजार रुपए साल का चार्ज कर रहे हैं। तो हम उनसे ज्यादा दे रहे, लेकिन मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूंगा कि हम उससे इतना भी चार्ज नहीं कर रहे, हम आपसे इतना भी चार्ज नहीं कर रहे, उससे भी कम चार्ज कर रहे हैं। तो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, चार्ज कितना कर रहे हैं। तो हमने 2 कैटेगरी में चार्ज रखा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का एक चार्ज रखा है, एक कॉस्ट रखी है जो एवरेज पर ईयर की होगी, मतलब जितना भी आप पे करोगे वो 1 साल के लिए होगा, और 9th और 10th स्टैंडर्ड की एक अमाउंट रखी है। तो कितना रखा है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड हमने 20,000 नहीं रखा, 15 भी नहीं रखा, 12 भी नहीं रखा, 10 भी नहीं रखा, तो कितना रखा है, सिर्फ और सिर्फ
₹5,500। ₹5,500 में आपको डिटेल में पूरे बुक्स आपको 8 से 10 दिन में मिल जाएंगे, जिसमें अनलिमिटेड जितने भी वीडियोस आप देखोगे वो सब मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस साल भर के डिटेल में सब मिल जाएंगे। और 9th और 10th का चूंकि उनका सिलेबस बड़ा है और लाइव क्लासेस ज्यादा है, 11,000। अभी 11,000 भी अगर मैं पकड़ू तो भी महीने का, अगर एक साल का 11,000, तो भी महीने का ऑन एन एवरेज 1,000 रुपीज होता है। अगर आप मैथ्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पकड़ते हो तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो भी उसमें 200 रुपए में एक सब्जेक्ट पढ़ता है। तो कौन सा टीचर आपको 200 रुपए में 24 घंटा अवेलेबल होगा? जो हमारा टीचर 24 घंटा डिजिटली कनेक्टेड है, कितना रुपए आता है? अभी 5,500 को अगर मैं पकड़ू तो 5,500 को मैं अगर मैं डिवाइड करता हूँ 365 से, तो एक दिन का सिर्फ 15 रुपए आता है। तो हमारे पुणे में ऑन एन एवरेज 15 रुपीज चार्ज होता है एक चाय का। तो एक चाय के खर्चे के ऊपर, एक दिन के एक टाइम के चाय के खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को एक ऐसा डिजिटल टीचर दे सकते हैं जो 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा और बच्चा जब जी चाहे सीख सकेगा। ऐसा टीचर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये हो गया लास्ट पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो थोड़ा सा सोचो, अगर आपको क्या ये भी अमाउंट आपको ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका टीवी है जो 15,000 से लेके 50,000 तक, 1 लाख रुपए तक कुछ कुछ लोगों के घर में टीवी है। आप थोड़ा सवाल खुद को पूछो, क्या वो टीवी से आपको फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है? ज्यादा जगह पे नुकसान ही हो रहा है। ओके, तो नुकसान एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपके पास 15, 20, 25,000, 1 लाख रुपया है, तो आपके बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपके पास 5,500 रुपये या 11,000 रुपया नहीं है। तो थोड़ा सा ये सवाल खुद को पूछना पड़ेगा। ये बहुत लॉजिकल है दोस्तों कि इतना बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन इतने कम अमाउंट में किधर भी नहीं मिल सकता। तो जल्दी से जिस बंदे ने आपको ये जूम का लिंक दिया है उस बंदे को जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए और आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो जल्दी से उस बंदे को कांटेक्ट करिए और बाकी के कुछ कुछ डाउट्स रहेंगे तो उसको क्लियर करके जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके हमारे फिजिकल लर्निंग के का हिस्सा बनिए। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपका दिया। तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज अभी का ये जो सेशन है यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू, थैंक्स।